हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं LWR, SWR और CWR के बारे में जानकारी लेंगे। LWR यानी लॉन्ग बेल्टेड रेल। इसमें कम से कम 250 मीटर से ऊपर और अधिकतम एक ब्लॉक सेक्शन के सभी जॉइंट बेल्ट किए जाते हैं, उसे LWR कहते हैं दोस्तों। और दूसरी SWR यानी शॉर्ट बेल्टेड रेल। इसमें 13 मीटर का 3 रेल यानी कम से कम 39 मीटर और अधिकतम 250 मीटर पर फिक्स प्लेट लगाया जाता है, उसे SWR कहते हैं। और तीसरी CWR यानी कंटिन्यू बेल्टेड रेल। इसमें यार्ड लाइन के पॉइंट एंड क्रॉसिंग सहित सभी जॉइंट को बेल्ट किया जाता है, उसे CWR कहते हैं। तो दोस्तों, LWR, SWR के अनुरक्षण और रख रखाव के बारे में एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करेंगे। तो मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। LWR में ब्रीथिंग लंबाई डैश। तो LWR में जो है फैलती है और सिकुड़ती है। LWR के दोनों छोर पर स्थित रहती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी। बेल्टेड रेल जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग सहित यार्ड से गुजरती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है CWR। इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR के लिए SCJ को डैश पर नहीं रखा जा सकता है, तो ये नहीं रखा जा सकता है संक्रमित कर्व पर, यानी ट्रांजिशन एरिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्ट्रेट ट्रंक और स्ट्रेट स्टॉक के साथ डैश ACJ प्रदान किया जा सकता है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रेल को डैश रेल तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो ये कितने रेल जोन में विभाजित किया गया? तो ये 4 रेल जोन में विभाजित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। गर्डर जिस पर LWR CWR की अनुमति नहीं है को न्यूनतम दोनों तरफ अच्छी तरह से लंगर डालकर पृथक किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर तक लंगर डालकर पृथक किया जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। बिछी हुई रेल की मरम्मत के दौरान आवश्यक क्लोजर की न्यूनतम लंबाई है। तो जो रेल रहता है उसमें न्यूनतम क्लोजर के रूप में जो रेल डाला जाता है तो वो 6.5 मीटर होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR CWR में सभी प्रकार के रखरखाव को डैश तापमान से किया जा सकता है, तो इसकी जो तापमान होती है TD+10 से TD-30, इसका आंसर डी हो जाएगा। पॉइंट
और क्रॉसिंग को LWR से विधिवत लंगर लगाकर डैश सामान्य रेल की लंबाई से पृथक किया जाएगा। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग के साइड में लंगर लगाकर पृथक किया जाएगा। तो ये कम से कम 3 रेल लगाकर दोनों साइड में, आंसर बी हो जाएगा। रेल तापमान डैश के कम होने पर ठंडे मौसम की गश्त शुरू की जाती है। तो ठंडे मौसम की गश्त कब शुरू की जाती है? तो इसका TD-30 पे, आंसर इसका डी हो जाएगा। LWR CWR में डीप स्क्रीनिंग के बाद कितने राउंड के पैकिंग की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 राउंड। तो मशीन से 3 राउंड किया जाता है अगर मशीन से पैकिंग हुआ तो, और मैनुअल रूप से पैकिंग हुआ तो 4 राउंड किया जाता है। तो ये मशीन का पैकिंग के बारे में है। जहां 2 ग्रेडों के बीच बीजगणितीय अंतर डैश होने पर LWR CWR को वर्टिकल कर्व पर रखा जा सकता है। तो इसका आंसर 4 mm प्रति मीटर हो जाएगा, यानी सी। दोस्तों, वर्टिकल कर्व यानी ग्रेडियंट होता है, ऐसा जो गया लाइन तो वर्टिकल कर्व है, और ऐसा सीधी लाइन से इधर या फिर सीधी लाइन से इधर गया तो वो लेटरल कर्व है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। कर्व जिनका रेडियस डैश मीटर से कम होता है, इन कर्वों पर LWR CWR नहीं रखी जा सकती है। तो उसका कितना घुमावदार होगा तो उसमें नहीं रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 440 मीटर, आंसर सी हो जाएगा। टेंसर से LWR को डिस्टेंसिंग के मामले में प्रिवेलिंग तापमान TP डैश होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। टेंसर से डिस्टेंसिंग के मामले में डिस्टेंसिंग का तापमान डैश होगा। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। दो बंद 30 स्पेस वाले स्लीपरों के बीच रखरखाव के दौरान LWR CWR में निम्नलिखित स्लीपर जगह को खोला जा सकता है। तो वो एक बार में आप खोल सकते हैं। तो ये खोला जाता है 20 स्लीपर, आंसर ए हो जाएगा। LWR में उपलब्ध न्यूनतम स्वच्छ पत्थर गिट्टी कुशन होनी चाहिए। तो उसमें गिट्टी कुशन LWR में न्यूनतम कम से कम क्लीन ब्लास्ट कितनी होनी चाहिए? तो 250 mm, आंसर इसका सी हो जाएगा। ब्रीथिंग लंबाई डैश में नहीं गिरना चाहिए। तो ब्रीथिंग लंबाई में क्या नहीं गिरना चाहिए? ये संपार फाटक यानी LC गेट नहीं गिरना चाहिए। SWR में गैप सर्वेक्षण और समायोजन सामान्य रूप से डैश महीने के अंत से पहले होना चाहिए। तो यह फरवरी महीने से पहले होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। 52 किलोग्राम ACJ के लिए मानक अंतर डैश होता है। तो 52 किलोग्राम में अगर ACJ लगा रहे हैं तो उसमें गैप कितनी होनी चाहिए? तो ये 40 mm, आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन के लिए बफर रेल की लंबाई होती है। तो बड़ी लाइन में बफर रेल की लंबाई जो होती है 6.5 मीटर, आंसर डी हो जाएगा। डैश मीटर से अधिक की लंबाई सामान्य बड़ी लाइन पर LWR के रूप में कार्य करेगी। तो ये 250 मीटर से अगर अधिक लंबाई है तो वो LWR बोला जाता है, आंसर बी हो जाएगा। भारतीय परिस्थितियों के तहत सामान्य रूप से LWR की अधिकतम लंबाई होगी। तो अधिकतम लंबाई LWR की कितनी होती है? तो ये एक ब्लॉक सेक्शन होता है, ये स्टेशन से वो स्टेशन तक, आंसर सी हो जाएगा। 52 किलोग्राम के साथ मध्य स्थिति में SCJ पर अंतराल। तो इसका अंतराल जो होता है ये 40 mm, आंसर ए हो जाएगा।
जब तापमान कम से कम गिरता है, तापमान से कम होने पर ठंड के मौसम की गश्त की जाती है। तो ठंड के मौसम की गश्त TD-30 में की जाती है। आंसर डी हो जाएगा। PSC पर गर्म मौसम गश्त SD 1540 वाले PSC पर तापमान डैश अधिक होने पर गर्मियों के मौसम की गश्त की जाती है। तो गर्मी के मौसम में 1540 जिस स्लीपर का डेंसिटी है, तो उसमें कितनी टेम्परेचर में की जाती है, तो TD+25। इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्डर जिस पर LWR CWR की अनुमति नहीं है को न्यूनतम डैश से दोनों तरफ अच्छे एंकर द्वारा ट्रैक अलग किए जाएगा। तो वो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ए हो जाएगा। ए में आपको 36 दे दिया है, तो उसे आप 30 मीटर कर लेंगे। 30 मीटर। LWR CWR का रख रखाव तब किया जाएगा रेल तापमान डैश से कम होने पर LWR CWR का अनुरक्षण किया जाता है। तो LWR CWR का अनुरक्षण जो किया जाता है तो TD+10 सेल्सियस के बाद से। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, TD+10 सेल्सियस। समेकन अवधि के दौरान किसी रखरखाव के कार्य के बाद तापमान TD+20 से अधिक होने पर PSC ट्रैक वाले बड़ी लाइन ट्रैक पर गति प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर TD+20 से अधिक तापमान हो गया तो कितना का क्वेश्चन ऑर्डर लगाना चाहिए, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ए हो जाएगा। एक से अधिक स्लीपरों के GR पैड को बदलते समय कम से कम बीच के डैश स्लीपर ठीक ठाक होनी चाहिए। तो अगर आप GR पैड बदल रहे हैं तो बीच के कम से कम ठीक ठाक होनी चाहिए, तो ये 30 स्लीपर तक ठीक होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। रेल फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए निकाली गई सामग्री डैश होनी चाहिए। तो जो सामग्री निकाली गई है तो वो डाला गया सामग्री के बराबर होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। तापमान डैश होने पर टेंसर द्वारा डिस्टेंसिंग किया जाता है। तो कैसा तापमान होने से टेंसर के द्वारा डिस्टेंसिंग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा TD से कम हो जाने पर। आंसर बी हो जाएगा। जब LWR रेल पथ में पटरी में दरार आती है तो तत्काल किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप यातायात को आप स्थगित कर देंगे। आंसर डी होगा। दरार की मरम्मत के बाद गति प्रतिबंध में डैश के बाद छूट दी जाए। तो आपको अगर फ्रैक्चर रेल हुआ है तो आप अस्थाई मरम्मत यानी परमानेंट आप उसको मरम्मत करने के बाद ही आपको छूट दी जाए। आंसर इसका सी हो जाएगा। बकलिंग या बकलिंग की ओर झुकाव का कारण हो सकता है। तो बकलिंग का कारण क्या हो सकता है। अस्थायी सीमाओं का पालन करने में विफलता, अनुदैर्ध्य, पार्श्व प्रतिरोधिता के लिए अपर्याप्तता, मिसिंग फास्टनिंग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग का कारण ये सभी है। आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।